हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेंसिटी एकेडमी में अजय कुमार नीलू आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुगली के राधानगर में। और कब हुआ था? तो 22 मई 1772 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 1809 ईस्वी में उन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक 1809 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। उसके 2 वर्षों के बाद 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? तो 1816 ईस्वी में की। उसके कुछ वर्षों के बाद 1820 ईस्वी में प्रीसेप्टर्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। एक और पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1809 ईस्वी में, एकेश्वरवादियों को उपहार। और इन दोनों के बीच में उन्होंने एक सभा का स्थापना किया था, वो था आत्मीय सभा 1814 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी। और उसने ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उन्हें भेजा था। किन्हें? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ब्रिटेन में ही एक जगह है ब्रिस्टल, वहीं पे 27 सितंबर 1833 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन में है, ब्रिस्टल एक जगह है ब्रिटेन में, वहीं पे 27 सितंबर 1833 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर बने। कौन बने? देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। क्या किया? ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया तथा उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? 1865 में। विभाजन होकर के 2 समूह बन गए, 2 समाज बन गया। एक तो बना आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख थे देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख बने केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जिसमें आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर
और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के प्रमुख केशव चंद्र सेन बने। उनके कुछ वर्षों के बाद 1878 में जो केशव चंद्र ने सभा बनाई थी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, उसका फिर से विभाजन हो गया, पुनः विभाजन हो गया और एक नए समाज साधारण ब्रह्म समाज का उदय हुआ। साधारण ब्रह्म समाज का उदय हुआ 1878 ईस्वी में। राजा राम मोहन द्वारा कुछ अखबार प्रकाशित की गई थी, जिसमें से एक था बंगला भाषा में एक अखबार प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो क्वेश्चन आता है, संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। और किस भाषा में थी? तो बंगला भाषा में थी। इनके द्वारा फारसी भाषा में भी अखबार प्रकाशित की गई जिसका नाम था मीरातुल अखबार फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित की गई थी। इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी और डेविड हेयर की सहायता से की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।